आपने डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी काम किया, आपने अभी जो है रिसेंटली ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आप जो है काम करने जा रहे हैं। पूरा दिन वो फाउंटेन हाउस में गुजारते हैं। वो उनके लिए ऐसा होता है जैसे कि वो अपनी ससुराल में डे स्पेंड करने आ रहे हैं। यूथ के बारे में क्या कहेंगे? ख्वाजा सिरा ट्रांसजेंडर्स जिनको हम कहते हैं, ये इतने सिविलाइज्ड लोग हैं। खाने के टाइम पे आप देखेंगी कि वो क्यों लगी होगी उनकी। पाकिस्तानी जो यूथ है, दुनिया में इस तरह की यूथ कोई नहीं है कि दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हम और आप विद PN बाय। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं वेरी एक्साइटिंग गेस्ट और टॉपिक भी हमारा है बहुत मज़े का। हमने सोचा इस डिजिटल दौर में इतना बात हो गई डिजिटल मोड की, तो क्यों ना कुछ इंसानियत की बात की जाए और बात की जाए इंसान होने की। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बेस्ट पर्सन हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, इसमें बात करने के लिए। ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव फ्रेंड्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हारिस ट्रेडिंग। शेख परवेज साहब हमारे साथ हैं। बाय प्रोफेशन तो मैंने आपको उनका डेजिग्नेशन बता दिया, बट जो उनकी दूसरी साइड है एज अ सोशल एक्टिविस्ट, उसमें वो क्या क्या काम कर रहे हैं, अगर मैं वो सब वन बाय वन बताना शुरू कर दूंगी तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, बट वो लिस्ट एंड नहीं होगी। तो मैं शॉर्टली यही कहना चाहूँगी कि जब उनको एक सोशल एक्टिविस्ट कहा जाता है तो वो फिर ये नहीं देखते, उनके लिए कोई बैरियर नहीं है कि मैंने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। देन वो स्पेशल पर्सनस के लिए भी स्टैंड कर रहे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो ट्रांसजेंडर्स को देख रहे हैं तो उनके साथ भी स्टैंड कर रहे हैं, और अगर वो किसी को भी देख रहे हैं जिसको उनके साथ की ज़रूरत है तो वो उसके लिए उनके साथ है। तो जल्दी से वेलकम करते हैं उनको अपने इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्मली वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया है, और आई वुड ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, कोई मैसेज दे के। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू फॉर दैट। आपकी शख्सियत के माशाल्लाह इतने पहलू हैं और हर पहलू ही इतना शानदार है, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। पर जो कि हमारी ऑडियंस है, इंट्रो में मैं सब कुछ बता ही चुकी कि इतना सब कुछ, इतनी डिटेल्स हैं इनके अपने प्रोफेशनल कैरियर की भी, और देन जो अपनी पर्सनल इनकी अपनी जो ज़ात है उसके हवाले से जितने पहलू हैं। तो पर मैं चाहूँगी कि आपकी ज़ुबानी हम कुछ बातें सुने, कुछ आपके एक्सपीरियंस जो हैं वो, ताकि हमारी जो यूथ है वो उससे कुछ सीख सके। बताइए कि वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपने सोचा मैं से निकल के सबके बारे में सोचा जाए? देखिए, ये एक मोमेंट, ऑब्वियसली एक मोमेंट था, लेकिन ये कुदरत की तरफ से था कि जब पहली मर्तबा मुझे पता लगा कि मेरी जो 10 माह की बेटी है, वो उस ज़माने में हम मेंटली रिटार्टेड कहते थे कि वो मेंटली रिटार्टेड है, और आजकल मेंटली चैलेंज्ड कहते हैं। तो दैट वाज द मोमेंट कि अंग्रेज़ डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये बेटी आपको अल्लाह ताला ने इसलिए दी है कि आप इस कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें, अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ काम करें, और अगर आपने अपने अल्लाह को राज़ी करना है तो ये रास्ता आपको मिल चुका है। नाउ रेस्ट इट्स अप टू यू कि आपने रब को राज़ी करना या नहीं करना। तो ये तो बड़ा आसान काम है, इट्स वेरी इजी, और मैं खुद से कुछ भी नहीं करता, अल्लाह ताला खुद से ही सारे असबाब बना देते हैं, नंबर मेरे बन जाते हैं। मुझे सिर्फ आपकी हम्बलनेस से आप जिस तरह से बात कर रही हैं, और जो हम सब जानते हैं, जितने भी यहाँ पे हमारे बहुत से अभी देखने वाले ऐसे होंगे हमारे साथी, हमारे व्यूअर्स, कि जो पर्सनली आपसे मिल चुके होंगे और इतना टाइम तक जो आपको एफर्ट करते हुए देख रहे हैं, आपने बहुत से ऐसी बातों को पॉइंट आउट किया और फिर उसके बाद उन पे काम स्टार्ट हुआ कि जिस पे पहले कभी किसी का फोकस नहीं था, कोई इसके बारे में सोचता नहीं था। अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे चिड़ियों का घर। ये मैं चाहूँगी कि ज़रूर जो है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए बात। देखिए जी, इसका आइडिया का क्रेडिट मैं सारा दूंगा शाहिद लोन साहब को। मेरे दोस्त हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट, और उनके लाहौर में 7 दस्तरखान है, कोई 25-30 स्कूल हैं जहाँ पे वो स्कूलों में फीसबिलिल्लाह खाना बच्चों को मुहैया करते हैं, चूँकि स्टंटिंग बेबीज़ के ऊपर भी उनका एक प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ मसला स्टंटिंग बेबीज़ का है।
तो उन्होंने एक दिन मुझसे पोस्ट शेयर की कि अपने घर के बाहर, वो बेडरूम से बाहर, तो उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन भी किया कि देखें परवेज़ भाई, मेरे मेहमान जो है ना सुबह नाश्ता कर रहे हैं। दैट वाज बहुत सारे कबूतर वहाँ पर, और वो वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट उसमें परातों में बाजरा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, वो बेशुमार कबूतर वहाँ पर। तो मुझे कहने लगे, एक दिन कहते हैं कि मैं आपको जो लकड़ी के केज मैंने बनवाए हैं वो भेजूँगा। बात चलते हुई तो मेरे जहन में बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि मैं फिर मेरे घर की छत के ऊपर तो कुछ कबूतर हैं, खुद से ही आके वो थे उधर। तो वो फिर मुझे ख्याल आया, मुझे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी एक दिन। हालांकि हमेशा मैं अपने टीवी लाउंज में बैठता था तो बाहर दरख्त है, मुझे आवाज़ आती थी, कभी महसूस नहीं किया। एक दिन वो एकदम मुझे क्लिक कर गई आवाज़, एंड ऑल ऑफ द सडन आई थॉट कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और मैंने वो जो छोटा, मतलब 50, 60, 70 रुपए में डिफरेंट साइजेस में, मैक्सिमम 100 रुपए में वो एक केज मिल जाता है, ठीक। देन आई डिसाइडेड कि मैं 200 लगा लेता हूँ। फिर मुझे ख्याल आया नहीं, ज़्यादा करते करते वो कुछ 400 पे बात की मैंने कि वो 400 हम लगाते हैं। और उसमें ये है कि देखें, मैं तो अल्लाह का जितना जितना शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह मैंने अपनी छत दी हुई है, ठीक। अब 400 बर्ड्स को हम छत दे रहे हैं, ये अल्लाह के दिए में से ही है ना, अल्लाह ने ही नवाजा है, उसी में से दे रहे हैं। और ये लोगों को, मैं अपने दोस्तों को मैसेज देता हूँ। एक मेरे दोस्त हैं मोहम्मद अली, नया घर बना रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा जी आपका खाना करना है, हमने नए घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं। मैं कहा खाना मेरा बाद में करना, पहले वहाँ पे आप इस तरह के 100 केजेस कुजे लगाएं ताकि वहाँ पे 100 चिड़ियों के घर बने, तो वही मेरा खाना है। सो इस तरह का मैं अब दोस्तों को कहना शुरू किया। बट मैं हैरान हूँ कि इतना वेलकमिंग है ये बात कि हर दोस्त अहबाब जैसे इंतज़ार में है। अभी नेक्स्ट टारगेट मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कैसर रफ़ीक, वहाँ तो कोई मैं 1000 लगवा दूंगा उनके एफोज क्लब में, ऑल 4 साइड्स पे। तो वो भी इस तरह के कम्युनिटी सर्विस के बड़े काम करते हैं। आजकल के इस दौर में जबकि कहा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की फीलिंग नहीं समझता और उसके बारे में सोचता नहीं है, तो कैसा काइंड गेस्चर है ये एक ऐसे पर्सन का कि जो बर्ड्स के लिए जो घर बनाने का सोच रहे हैं। ये एक बड़ी डिफरेंट थॉट, और बड़ी माशाल्लाह। और ये तो हम भी चाहेंगे, और सब देखने वाले व्यूअर्स को भी हम यही कहेंगे कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। इसी तरह से एक चेन बनती है। और हमारा आज ये डिस्कस करने का मकसद भी यही है, वो सब चीज़ें कि यूथ की डायरेक्शन जो है वो सेट की जाए, उनको पता हो कि क्या क्या और किस तरह से करना है। अभी हम बात कर रहे थे यूथ की डायरेक्शन की, यूथ के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पाकिस्तानी जो यूथ है, दुनिया में इस तरह की यूथ कोई नहीं है, ठीक है। जितने उनमें स्पिरिट है, जितनी डिवोशन है, जितना उसमें कंपैशन है, कमिटमेंट है उनकी कम्युनिटी सर्विस के लिए, इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। सिर्फ उनको ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस की, हल्की सी सपोर्ट की। दे डोंट नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको गाइडेंस चाहिए और मॉरल सपोर्ट चाहिए। दे कैन डू अ लॉट। अब आप ये देखें कि अगर आपकी यूथ से आपके इस चैनल पे बिलफर्ज 500 लोग देख रहे हैं, हम अभी चिड़ियों की बात कर रहे हैं, तो वो 500 में से अगर 5 लोग भी 200-300 रुपए खर्च करके चिड़ियों के वो ला के रख लेते हैं केजेस, तो आप देखें कंट्रीब्यूशन तो उनका हो गया। वेरी राइट। कंट्रीब्यूशन करना ये नहीं होता कि ह्यूज फॉर्म में हो, कंट्रीब्यूशन तो आपका हिस्सा डालना होता है आपने, आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नो डाउट। जिंदगी क्या है, ये जो वर्ड है जिंदगी, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैंने सुना है कि इंसान किसी भी मजहब से है, किसी भी सेक्टर से है, पैदाइशी खुद गर्ज है। और मैं आपके सामने बैठूं, मैं भी खुद गर्ज हूँ, इसलिए कि मुझे इनसाइड प्लेजर जो कम्युनिटी सर्विस में मिलता है, जो स्पेशल लोगों के लिए काम करके मिलता है, वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। सो आई एम डूइंग इट, आई ट्राई टू डू इट। ये बात है इसमें कि
यूथ का भी यही है कि यूथ को डायरेक्शन मिल जाए, और इस तरह के कामों में इतना प्लेजर है कि एक मर्तबा वो शुरू करेंगे, कोई बीमार है, कोई गरीब आदमी जा रहा है, आपने उंगली पकड़ के सड़क उसको पार करा दी, आप जा रहे हैं, आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं, दूसरा साइकिल पे है, आप उससे आगे ना निकलें, उसको रास्ता दे दें। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अब देखें उससे उसके चेहरे की जो स्माइल होगी वो आप देखिए। आप मोटर बाइक पे जा रहे हैं, आप कार पे जा रहे हैं, मोटर बाइक वाला है, आप उसको रास्ता दे देते हैं, आप उसके चेहरे की स्माइल देखिए। सो इससे आपका इनसाइड, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, दैट इज़ रियल हैप्पीनेस, जो आपको मिलती है स्माइल्स को स्प्रेड करने से। और स्माइल स्प्रेड करने पे आपका कोई खर्चा नहीं आता, थोड़ा सा आपने कंसिडर करना होता है, थोड़ा सा आपकी हम्बलनेस होती है, और इससे आप अपने रब को भी राजी करते हैं। बिल्कुल ऐसे भाई, खर्चा नहीं आता, स्माइल किया कीजिए सभी। हम आपका बैज देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है एंड पोलियो नाउ, ये क्या है? ये जो बैज है ये है कि जी मैं रोटरी क्लब में हूँ, और रोटरी क्लब तो 1987 में फिलिपाइन में ये इसी तरह के एक रोटरी क्लब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, क्योंकि दिस इज़ ऑल कम्युनिटी सर्विस जो रोटरी क्लब है। तो 87 में प्रोजेक्ट शुरू किया था कि पोलियो के जो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। अब उस वक्त दुनिया में 1000 लोग डेली बेसिस पे, योमिया ऑन एवरेज, वो पोलियो का शिकार होते थे, विक्टिम होते थे जी। अच्छा, 1000 लोग। अब 87 से लेके उसके बाद पूरी दुनिया के रोटरी क्लब्स, जो कि 34,000 क्लब हैं और 12.5 लाख मेंबर हैं पूरी दुनिया में, दे ऑल जॉइन हैंड्स कि पोलियो की इरेडिकेशन करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया है। अगर है तो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वो भी 50-60 हैं, इंशाल्लाह इस साल में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दिस विल बी पोलियो फ्री वर्ल्ड। तो बिसाइड अदर थिंग्स जो कम्युनिटी सर्विस के लिए रोटरी करता है, आपको इसके लिए एक अलग से मेरे ख्याल प्रोजेक्ट प्रोग्राम करना पड़ेगा, बिकॉज बड़ा वास्ट इसका स्कोप है। नहीं बिल्कुल, हम चाहेंगे हम फिर किसी दिन इसी टॉपिक को है ब्रीफली जी जरूर जो है हम वो करेंगे डिस्कस जरूर। अच्छा सर बताइए, आपने डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी बहुत काम किया है। मैं थोड़ा सा सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये हम जब पोलियो की बात कर रहे थे, मैं आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि लोगों को ये अवेयरनेस दें, जिस घर में 1 साल से, जिस घर में 5 साल तक की उम्र का बच्चा है, उनको ज़रूर ये कहें कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाएं। ये एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जितने मैक्सिमम लोगों को ये पैगाम पहुँचे, ताकि बच्चे विक्टिम होने से, पोलियो के विक्टिम होने से बचे। बिल्कुल जी, सब व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि ज़रूर जो है वो 5 साल तक के बच्चे को ज़रूर पिलाएं पोलियो के ड्रॉप। अच्छा सर, आपने डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए भी काम किया, आपने अभी जो है रिसेंटली ट्रांसजेंडर्स के लिए भी आप जो है काम करने जा रहे हैं और वो उस साइड पे भी फोकस करवा रहे हैं। थोड़ा सा ये अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा। ये जी डॉक्टर अमजद साकिब दुनिया में एक नाम है, दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज़े हसना विदाउट इंटरेस्ट लोन्स का वो अदारा है। उन्होंने ट्रांसजेंडर्स का फाउंटेन हाउस में शुरू किया था, इस चेयरमैन फाउंटेन हाउस एज वेल, और वहाँ पे हर माह पहली सैटरडे को, फिर टाउनशिप में दूसरी सैटरडे को, मुगलपुरा में तीसरी सैटरडे को, वहाँ पे कोई तकरीबन 1600 के करीब लाहौर के ट्रांसजेंडर्स रजिस्टर हुए थे। अच्छा, होता ये है कि अब उनकी मेडिकेशन, उनकी वेलबींग के लिए काम होता है, और आप उनको मिले तो आप परेशान हो जाएंगी कि ये ख्वाजा सिरा ट्रांसजेंडर्स जिनको हम कहते हैं, ये इतने सिविलाइज लोग हैं। खाने के टाइम पे आप देखेंगी कि वो क्यों लगी होगी, उनकी क्यों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई एजिड होगा, उसको वो क्यों से बाहर लेके आगे चले जाएंगे, अपनी बात दे देंगे। इतने वो सिविलाइज हो गए हैं। पूरा दिन वो फाउंटेन हाउस में गुजारते हैं। वो उनके लिए ऐसा होता है जैसे कि वो अपने ससुराल में डे स्पेंड करने आ रहे हैं। उनके मेडिकल चेकअप होते हैं, छोटी मोटी उनकी नीड्स पूरी की जाती हैं। रमज़ान शरीफ जब आते हैं या ऑफ एंड ऑन वैसे लोग राशन देते हैं,
कई अब तो शुरू किया हुआ सब्सिडाइज राशन का भी, कि जो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो कहते हैं कि जी हमने 200 लोगों को राशन देना है। अब अगर एक पैक बनता है 4000 का, तो वो कहते हैं 2000 का, 2000 सब्सिडाइज करते हैं, 2000 देते हैं। तो इस तरह से आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में पाकिस्तान से ज़्यादा चैरिटी करने वाला मुल्क कोई नहीं। जितनी चैरिटी, सिर्फ ये है कि ऑर्गेनाइज नहीं है। नो डाउट, ये तो हमने देखा जब वो ज़लज़ला भी और इस तरह की कोई भी चीज़ें हुई, तो हमने देखा कि पाकिस्तान के लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। यहाँ मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ मैसेज क्या आज देना चाहेंगे अपने हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए, व्यूवर्स के लिए एक नहीं बल्कि 4-5 छोटे छोटे मैसेजेस आ जाते हैं। एक तो ये है कि जहाँ कहीं आपको कोई स्पेशल बंदा नज़र आता है, बच्चा नज़र आता है, उम्र रसीदा नज़र आता है, उसको आप आपका चैनल जो है उसका नंबर आप दीजिए, आपके चैनल पे वो इन्फॉर्म करें, हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए वट एवर थिंग्स आर अवेलेबल वो उनको प्रोवाइड करेंगे एज अ मैटर ऑफ देयर राइट। इसलिए कि कानून में उनके राइट्स हैं डिफाइन हुए हैं, और जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके बाद उनको उनके राइट्स मिल जाते हैं। पहली चीज़ तो ये थी। दूसरा, आजकल कोविड का जो मामला चल रहे हैं, यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि हर 3 माह के बाद फ्रेश ब्लड बॉडी में बनता है। ठीक है, ये सदका जारिया भी है, आप लोगों की जान भी बचा सकते हैं। फातमीद फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है इसके ऊपर, आप कहीं भी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। फातमीद नहीं, किसी को भी जहाँ भी आप देखें, सुंदस वाले हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं थैलीसीमिया के बच्चों के लिए। आप ब्लड डोनेट कीजिए, बेशक 3 माह में ना करें, 6 माह में एक बॉटल कर दें, फ्रेश ब्लड आपको आएगा। फिर ये जो ब्लड आप डोनेट करते हैं उसमें आपका ब्लड ग्रुप पता लग जाता है, उसमें कोई खुदा ना खास्ता इलनेस होती है तो वो आपको बता दी जाती है कि ये आपकी इसमें इलनेस आ रही है, और उसका प्रिवेंशन फिर हो जाता है, बजाय वो बढ़े उसका इलाज भी हो जाता है, उसका क्योर भी हो जाता है। ग्रेट, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया यहाँ पे, और हम व्यूवर्स को तो सीखने का मौका मिला ही होगा, मुझे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया है और हम अपने दिल की कोई बात कह पाए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पे प्रोग्राम के एंड में आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा कि स्माइल कीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंस नहीं यहाँ पे हमारे लग रहे, बट हम इससे बहुत सी चीज़ें हील कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे हम और आप विद PNY की न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।